जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एडमिशन का नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। हर एक एजुकेशन की हर एक फील्ड में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो गैप सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को एजुकेशन के दौरान जब कहीं एडमिशन लेते हैं तब सबमिट करना होता है। तो गैप सर्टिफिकेट कैसे आपको बनाना है, कैसे आप गैप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, एक दिन में 1 घंटे में कैसे आप गैप सर्टिफिकेट बना के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। 2023 में गैप सर्टिफिकेट चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेईई एडवांस के लिए हो, चाहे वो आपके बीटेक के लिए हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए गैप सर्टिफिकेट आप 1 घंटे में कैसे बनवा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है गैप सर्टिफिकेट की। तो गैप सर्टिफिकेट जब आप किसी अपने कंटिन्यू स्टडी के दौरान गैप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 12th कर रहे हैं या 11th कर रहे हैं और किसी भी कंडीशन में या किसी परिस्थिति के कारण आपने 11वीं के बाद स्टडी 1 साल की छोड़ दी और फिर 12वीं में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप 12th के बाद 1 साल का गैप ले लेते हैं, फिर आप एडमिशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। तो गैप सर्टिफिकेट आपके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट्स का एक रिटर्न प्रूफ होता है, जो कि हलफनामा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शपथ पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस पे ये कंडीशंस और ये सारी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं कि आपने 1 साल जो गैप किया है वो किस कारण से किया है और इस 1 साल के दरमियान आपने क्या किया। बस इतनी सी चीज़ होती है। इसे आप 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इसे ड्राफ्ट कैसे करते हैं, कैसे इसे बनवाते हैं, कैसे इसे नोटराइज करना है और कैसे आपका गैप सर्टिफिकेट विद इन 1 आवर तैयार होके आपको मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट मूल रूप से जैसा कि हलफनामा होता है, हमने आपको बताया, ये एक शपथ पत्र भी होता है जिसे एफिडेविट कहा जाता है। इसे बनाने का फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। इस फॉर्मेट को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, गैप सर्टिफिकेट बनाने का मैं प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे और बना लेंगे। कहना जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, जिला खालिस्तान मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जहाँ पर भी आप स्थान, जो तहसील है, जहाँ पर भी नोटरी जो करते हैं, जो नोटरी स्टाम्प पेपर को सील साइन करते हैं ना, उसे नोटरी कहा जाता है। शपथ आयुक्त भी उन्हें कहा जाता है। तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, मतलब स्थान का नाम, जहाँ पर जैसे आप अगर जबलपुर में हैं, बांदा में हैं, बिहार में हैं, तो जिस भी तहसील अगर आप आपके शहर में जो लगता है उसका नाम आप सिटी का डालेंगे, जिला और अपने राज्य का नाम डालेंगे। एक चीज़ और, मैं इसकी वर्ड फाइल दूंगा ताकि आप एडिट कर सकें। अगर वर्ड फाइल में इंग्लिश के कैरेक्टर आते हैं तो आप इसे सिंपल Ctrl+A करके और यहाँ से इंग्लिश में ओपन करके यहाँ से क्रौतिदेव 010 सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ पर आपको शपथ पत्र में कुछ नहीं करना है। इसके बाद प्रस्तुत करने वास्ते तो यहाँ पर देखिए, जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज में दे रहे हैं उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उसका एड्रेस। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर लिया हुआ है, तो आप अपना ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अपना नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि मोहन, पिता सोहन, उम्र लगभग मोहन की डालेंगे और निवासी मोहन का डालेंगे, कहाँ का रहने वाला, स्थायी निवासी निम्नानुसार कथन करता है यह कि शपथ पत्र उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि ये एड्रेस दिया हुआ है। यह कि मैं शपथ करता वर्ष 2022 में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नियमित छात्र रहा हूँ। मुझ शपथकर्ता के द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा दी गई जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा। अब देखिए, यहाँ पर आप अपनी चीज़ लिखेंगे। जैसे कि आप अगर 10वीं के बाद 1 साल का गैप करते हैं, फिर 11वीं में एडमिशन लेते हैं, तो वो आपने क्या किया, कब छोड़ा और किस लिए छोड़ा और कब एडमिशन ले रहे हैं, क्या आप पास थे, फेल थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे इस केस में हम यहाँ पर देखें कि इसने 2022 में अपने इस स्कूल से अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी जिसमें ये उत्तीर्ण रहा, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे आप अगर 10वीं के बाद छोड़ते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं 10वीं में इस स्कूल से पढ़ा हूँ, इसके बाद मेरी कुछ आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहे हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा यह कि मैं शपथ करता अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद कोचिंग करने श्रीहरिकोटा चला गया, जहाँ मैं
1 साल तक जेईई मेंस तथा एडवांस की कोचिंग करता रहा। इस दौरान मैंने किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान में किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के लिए कहीं भी प्रवेश नहीं लिया है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो कि आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मैं 1 साल का मैंने गैप कर दिया, या 1 साल तक मैंने किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया डिग्री डिप्लोमा के लिए। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक वैलिड रीज़न कोई भी आप दे सकते हैं जिसके कारण आपका गैप हुआ है। चौथा नंबर आप यहाँ पर ये लिखेंगे यह कि इस वर्ष मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की ब्रांच में प्रवेश लिया जहाँ पर मुझसे गैप सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। अब यहाँ पर आप वो लिखेंगे कि जहाँ पर आप प्रवेश ले रहे हैं, जैसे अगर 10वीं के बाद आप 11वीं में जाते हैं तो आप 11वीं किस स्कूल से कर रहे हैं और कहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट जमा करना है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। BCom MCom 12वीं के बाद जो भी आप कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी जिस भी मतलब आप जो भी कर रहे हैं जहाँ पर भी आप दे रहे हैं उसकी आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। 5वां यह है कि शपथकर्ता अपने 2022 से 23 तक हुए 1 वर्ष की गैप की पुष्टि हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। मतलब जितने भी साल का आपका गैप है, जितने से जितने का, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर टोटल टाइम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर सत्यापन स्थान में आप वही स्थान लिखेंगे जो आप यहाँ पर ऊपर देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखना है। यहाँ पर आपको सत्यापन में ऊपर की डिटेल सारी फिल करनी है और 4 से 5 जो कंडिका है ये यहाँ तक, ये आपको लिख के सील साइन करके इसे आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर प्रिंट निकलवा लेना है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवाने के बाद आपको इसे नोटरी ऑफिसर से नोटराइज करके और अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ये आपका गैप सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो गया। इस काम के लिए अगर आप किसी को हायर करते हैं, किसी एडवोकेट को, तो वो आपसे 500-600 रुपये आसानी से ले लेता है, जबकि इसका खर्चा 50 से 70 रुपये ही आता है। नोटरी करने में 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। इसकी नोटरी में 50 रुपये भी लेंगे तो 50 का स्टाम्प, 50 की नोटरी, 100 रुपये में आपका बनकर ये रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना ये गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे।